नमस्कार, आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 23 तारीख को है चतुर्योग में देवउठनी एकादशी और हर साल 4 माह का देव शयन काल होता है, जिसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। चातुर्मास का काल देवाराधना का माना जाता है। इन 4 महीनों में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार जैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इस काल में ऐसा कहा जाता है कि देव जो है वो सोए होते हैं। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो अब देव जागेंगे और हम जागो श्री हरि इस कार्यक्रम में करते हैं आप सभी का स्वागत। और अब ये जानेंगे कि कैसे हम इस देवउठनी एकादशी की पूजा करें, क्या इसका विधान है और क्या इसकी पीछे की कथा है। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। कैसे भगवान विष्णु बने सालिग्राम, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। शास्त्रों में विष्णु को भगवान कहकर संबोधित किया गया है, यानी सभी ऐश्वर्य से युक्त ऐसे देव जिन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में जरा सी भी देरी नहीं होती। वे सभी शक्तियों से संपन्न हैं, सारे लोगों के स्वामी हैं और पल विपल में घट रही सारी घटनाओं के कारक हैं। वे अपनी वचनबद्धता के कारण भी जाने जाते हैं। वे और कोई नहीं बल्कि कल्याण के देवता भगवान विष्णु हैं। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वो बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। उसी के प्रभाव से वो सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से भयभीत ऋषि और देवताओं ने भगवान विष्णु के पास आराधना की और रक्षा करने की गुहार की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक शव वृंदा के घर के आंगन में फिकवाया। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देखकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो वो क्रोधित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया और पार्वती जी से वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती और तुलसी के पौधे लगवाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा। मगर कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। यह भी प्रचलित है कि वृंदा ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम भी पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। ये तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वो परम धाम को जाएगा। इसी कारण बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न कराता है। तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी हमारे साथ हैं। देवउठनी एकादशी की पूजा हम कैसे करें, चलिए जानते हैं उन्हीं से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आपसे ये जानना है कि चतुर्योग है 23 तारीख को और ऐसा कहा जा रहा है कि देवउठनी एकादशी और चतुर्योग यानी कि अद्भुत संयोग, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, शास्त्रों में जो है चतुर्मास के पश्चात विष्णु भगवान के उठने का समय है, यानी कि विष्णु भगवान जागेंगे और जागकर पूरे जगत का कल्याण करेंगे। ऐसे शास्त्रों में कहा गया कि सारे जो मुहूर्त हैं, जो मंगल कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। अब शास्त्रों में कहा गया है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यानी कि हे हरि, हे भगवान श्री हरि, आप जागिए और इस जगत का कल्याण कीजिए, क्योंकि आप ही उसके कारक हैं। और भगवान श्री हरि जब जागेंगे तो निश्चित रूप से जगत का कल्याण करेंगे। सारे के सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे वो विवाह हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे मुंडन संस्कार हो इत्यादि, गृह प्रवेश, सारे के सारे जो है मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जहां तक मुहूर्त की बात है, मैं आपको बता दूं कि जो है एकादशी के दिन भद्रा है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और ये भद्रा जो है मीन राशि की भद्रा है, इसीलिए पृथ्वी लोक पर है।
तो पृथ्वी लोक पर होने के कारण जो है कोई भी शुभ कार्य इस भद्रा में नहीं हो पाएगा। रात को 9:01 के पश्चात भद्रा जो है समाप्त हो जाएगी, तो उसके पश्चात जो है भगवान श्री हरि का आह्वान करेंगे, भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, पूजन करके षोडशोपचार पूजन करके उनका जागरण करेंगे। जागरण करने के पश्चात जो भी उनको अर्पित करना है वो सब अर्पित करेंगे। चतुर्योग की चर्चा मैं कर लूं। चतुर्योग बहुत वर्षों के पश्चात पड़ रहा है देवउठनी एकादशी के दिन। प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधिनी अर्थात जो है मन का प्रबोध का जागरण होना, यानी कि भगवान श्री हरि के उठने के साथ ही मन में अच्छी अच्छी कामनाओं का संचरण होना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा। चतुर्योग, चतुर्योग जो है वो है सबसे पहला वज्र योग, बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, मनुष्य को बलवान करने वाला योग है। दूसरा योग है रवि योग, सूर्य संबंधी योग है, मनुष्य की आत्मा तत्व को जागृत करने वाला योग। तीसरा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो भी कार्य करेंगे, जो भी पूजन करेंगे वो सिद्धि को प्राप्त होगा। आखिरी योग है छत्र योग, यानी कि इस दिन आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको छत्र प्राप्त होगा, यानी कि आवास जैसी चीजें आपको प्राप्त होंगी, सारी की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इस योग में यदि भगवान श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तो सभी को लाभ होगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भद्रा का योग है 9 बजे के बाद ही हमें पूजा प्रारंभ करनी है, और 23 और 24 का शायद ये जो अनुमान लगाया जा रहा था ये भी इसी वजह से रहा। जी, असल में जो उदया तिथि होती है उसका बहुत महत्व होता है। तो 23 तारीख को जो है उदया तिथि है, इस दिन भगवान श्री हरि का आह्वान करना है गुरुवार के दिन, और 24 तारीख को आपकी तुलसी पूजा जो है 23 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी के दिन आप तुलसी पूजा विधि विधान के साथ करें। जी पंडित जी, ये भी जानना है कि जब इतने शुभ योग में श्री हरि जाग जाते हैं तो तुलसी विवाह में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पूजन सामग्रियां होंगी? जी, पूजन सामग्रियों की यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे महत्वपूर्ण, विष्णु भगवान को पीली चीजें पसंद हैं, तो पीली चीजें जो आपके घर में उपलब्ध हैं वो सभी आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, ईख अवश्य रखिए, यानी कि गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, और इक्षु सार समुद्भूताम कहा गया है शास्त्रों में, यानी भगवान को इक्षु का रस यानी कि गन्ने का रस और गन्ने की मिठास बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इक्षु को रखा जाता है। सारे के सारे सुगंधित पुष्पों की बहुत ज़्यादा महत्व इस दिन महत्व होता है। तीसरी चीज़ जो है हल्दी का महत्व होता है, हल्दी चढ़ाया जाता है। चौथी चीज़ जो है वो विशेष रूप से मिष्ठान्नों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नारियल रखिएगा, फल रखिएगा, रसदार फल रखिएगा, इन चीज़ों का महत्व होता है। साथ ही जो है भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल यानी कि केला चढ़ाया जाता है, तो केले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जल तत्व यानी कि जल में उपजी हुई चीज़ें, चाहे वो कमल का फूल हो, कमल के पदार्थ हो, कमल का गट्टा हो, ये इत्यादि सारी की सारी चीज़ें रखी जाती हैं। सिंघाड़ा रखा जाता है। ये सब चीज़ों का पूजन इस दिन विधि विधान के साथ होगा और भगवान श्री हरि का आह्वान होगा। जी बिल्कुल, इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है और निश्चित रूप से बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है तुलसी विवाह का, गन्ने खाने जो मिलते हैं। वैसे प्रतिबद्धता को समर्पित होता है चातुर्मास, और अपने चतुर्मास का भी जिक्र किया, तो ये चतुर्मास के समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, और देवउठनी एकादशी जो है ये कितनी उपयोगी हो जाती है? जी, चतुर्मास जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये 4 महीने का शयन काल। मैं आपको बता दूं कि चतुर्मास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। भगवान श्री हरि योग निद्रा में हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। तो इसीलिए चतुर्मास का उपयोग किया जाना चाहिए। और चतुर्मास के पश्चात जैसे ही भगवान श्री हरि जागेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान श्री हरि जैसे ही जागेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप जैसे ही भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे देवउठनी एकादशी के दिन, तो ये निश्चित हो जाएगा कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से पूजन कीजिएगा, विधि विधान के साथ पूजन कीजिएगा, मन से आह्वान कीजिएगा, ये आप यदि ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि मन की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मन की प्रसन्नता यदि आप रखेंगे, किसी भी तरह का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी मन में, और मन निश्चल कोमल रहेगा,
तो जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी। जी पंडित जी, वैसे सात्विक गुणों और तपस्या का मिलन माना जाता है तुलसी पूजा को, तो तुलसी पूजा में शालिग्राम का भी बहुत महत्व होता है। तो जिनके यहाँ शालिग्राम नहीं है तो वो कैसे तुलसी विवाह करें? जी, यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है, वैसे तो जनरली होता है शालिग्राम तुलसी के नीचे सभी रखते हैं, लेकिन यदि नहीं है आपके यहाँ तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि विष्णु भगवान की प्रतिमा या विष्णु भगवान का फोटो, भगवान श्री कृष्ण का फोटो, भगवान श्री राम का फोटो, ये सभी भगवान विष्णु हैं, तो इनमें किसी का एक फोटो रखकर उस पर पीला कपड़ा आप बांधकर उनको भगवान विष्णु का स्वरूप देकर उसके पश्चात तुलसी के निकट उसको रखकर भगवान का पूजन किया जा सकता है और उसी को शालिग्राम माना जा सकता है। और साथ ही साथ मेरा निवेदन और एक रहेगा, यदि आपको कोई भी काला गोल सा पत्थर यदि मिल जाए तो उसको भी आप शालिग्राम मान के भगवान श्री हरि का पूजन कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जिस शास्त्र का अनुसरण करते हैं उसमें कहा गया है कि यदि हम पत्थर को भी उसमें यदि प्राण सिंचित करना चाहें तो हम में सभी में वो दक्षता है। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, यानी कि किसी भी तत्व में यदि प्राण फूकने हो तो पूजन के द्वारा वो प्राण फूके जा सकते हैं। तो आप चाहे फोटो हो, चाहे वो काला पत्थर हो, चाहे यदि आपको नर्मदा का शालिग्राम शाश्वत रूप से प्राप्त हो जाए, ये सभी को आप रखकर पूजन कर सकते हैं। किसी भी तरह का संकोच या मन में किसी तरह की कोई अन्य धारणा रखने की आवश्यकता नहीं। जी पंडित जी, अब ये भी बता दीजिए हमें कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए कौन सा योग बन रहा है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतुर्योग का जो चतुर्योग की एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे लड़की हो या लड़का, किसी का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो तुलसी को असल में वृंदा कहा गया है। जो आप कथा सुनेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा वृंदा है। तो तुलसी जी का पूजन विशेष रूप से करके और तुलसी के 12 नामों का उच्चारण करके, तुलसी के 12 नामों का मैं उच्चारण करके आपको बता देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। इस मंत्र का आप जाप करें, इस मंत्र का जाप करें, तुलसी का विधि विधान से आप पूजन कर लें, इस मंत्र का जाप कर लें। और क्या करना है, और आपको एक घी का दीपक जला के विष्णु सहस्र नाम यानी कि विष्णु भगवान के 1000 नाम इनका पाठ करना है। और इसके पश्चात प्रत्येक गुरुवार को इस क्रिया को फिर पुनः करते चले जाना है। इसको पुनः शरण बोलते हैं। ये पुनः शरण यदि आप करते चलेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में विवाह से संबंधित कार्य संपादित होना प्रारंभ हो जाएंगे। मेरा विशेष रूप से और एक निवेदन रहेगा कि वे हमारी बहनें जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या वे लड़के जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विधि विधान के साथ केले के वृक्ष का यानी कि केले के एक छोटे से पौधे को रोपित कर दें गमले में, अपने घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में उनको रख लें। रख कर प्रतिदिन हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष को चढ़ाना प्रारंभ करें और एक पीला धागा उस केले के वृक्ष को बांध दें। आप देखेंगे कि जल्द से जल्द जो है विवाह संबंधी प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और जो कुछ ग्रह दोष भी होंगे, यदि नीच का बृहस्पति है, गुरु चांडाल दोष है, ये होने से भी विवाह नहीं होता है जनरली, तो यदि ये भी है तो वो भी दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका विवाह और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी पंडित जी, आपने जैसा कि बताया कि देवउठनी एकादशी पे सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे कार्यों के लिए भी लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। तो जिन्हें रोजगार प्रारंभ करना है उनके लिए, और जिनके रोजगार में उन्हें लाभ नहीं हो रहा है उनके लिए क्या आपके उपाय हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आपको नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है या नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि रोजगार संबंधी समस्या है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपकी नौकरी तो है लेकिन उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वेतन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का तो आपको पाठ या श्रवण करना ही चाहिए। आपको प्रतिदिन सुबह उठकर 4 बार नारायण का उच्चारण करना चाहिए। नारायण नारायण
नारायण नारायण ऐसा प्रातः उच्चारण करके कम से कम हर 3 घंटे में नारायण नारायण का उच्चारण करना चाहिए। चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, खाली 4 बार ही उच्चारण करना है, तो उच्चारण करते चलें। आप श्री हरि के बहुत नजदीक पहुंचते चले जाएंगे और ये जो आपको दिक्कत आ रही है उसका समाधान होगा। मैं आपको बता दूं, ये दशम भाव जो है ज्योतिष शास्त्र में वो नौकरी का भाव माना गया है और भाग्येश जो है वो 9वां भाव है, यानी कि भाग्य और नौकरी का बहुत ज्यादा संबंध है। तो यदि आपको नौकरी संबंधी दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक और उपाय मैं जो आपको बता रहा हूं वो जरूर कीजिएगा। आप अपने घर में हल्दी की एक गांठ लीजिएगा लंबी सी, उस हल्दी की गांठ में जो है आप मौली धागा, पीला वाला या लाल वाला मौली धागा आप लपेट कर उसको एक पान के पत्ते पर रखिएगा। पान के पत्ते पर रखकर हल्दी का चूर्ण जो होता है यानी पिसी हल्दी, इसको आप 11 बार चलाइएगा नारायण बोलते हुए, नारायण 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 11 बार बोलते हुए चढ़ाइएगा। प्रत्येक गुरुवार को इसको रिपीट कीजिएगा और पान का पत्ता बदल दीजिएगा। ये क्रिया को यदि आप करते चलेंगे, आप देखेंगे नौकरी संबंधी बाधा आपकी समाप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा तो वो हो जाएगा। धन संबंधी आगमन जो है वो भी आपका सुनिश्चित हो जाएगा। जी पंडित जी, ये जान लेते हैं कि जिसका घर का सपना है, अपने घर का सपना है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी अब ये बता दीजिए कि जो अपने घर का सपना देख रहे हैं उन्हें क्या उपाय करने हैं। जी, यदि आपका घर का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द घर बने और आपका घर नहीं बन पा रहा है, तकलीफें आ रही हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की और दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। आपको तुलसी पूजा के दिन भगवान श्री हरि की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ आपको प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री राम का एक फोटो लेंगे राम दरबार का, जिसमें भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी भी नीचे बैठे हुए हैं। ऐसा एक फोटो लेंगे और याद रखिएगा कि भगवान श्री राम के ऊपर जो छत्र बना हुआ होता है वो छत्र अवश्य होना चाहिए उसमें। भगवान श्री राम सहित उस छत्र के ऊपर आप लाल चंदन लगा दीजिएगा। लाल चंदन लगाने के पश्चात भगवान श्री राम को जो है आप गुड़ का भोग लगाएंगे। भगवान श्री राम को गुड़ का भोग लगाएंगे पान के ऊपर रखकर। ये गुड़ का भोग लगाएंगे इस दिन और साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। एक मंत्र भी आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करेंगे। ह्रीम श्रीम ह्रीम सीता पतये श्री रामचंद्राय देहि में ग्रहजम सुखम। इस मंत्र का यदि आप जाप करते चलेंगे, कम से कम इस मंत्र का 21 जाप कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 108, या फिर आप तक काउंट नहीं करना चाहते तो 20 मिनट कर लीजिएगा। ये आप करते चलेंगे, आप देखेंगे 6 महीने में आपके घर से संबंधित जो भी कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा या होना प्रारंभ हो जाएगा। जी पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं लेना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी का जो पूजन करते हैं क्या उन्हें चावल खाना चाहिए? जी देखिए, शास्त्रों में जो लिखा गया है कि अन्न का जो सबसे शुद्ध स्वरूप है वो चावल है, तो चावल को ग्रहण न करके यदि भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि आप चावल का सेवन न करें, आप गेहूं या अन्य जो हैं जैसे पीली दाल जो होती है वो सब आप सेवन कर सकते हैं, अन्न का सेवन न करें इस दिन, तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। यदि आपने गलती से आपने चावल का सेवन कर लिया तो किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। श्वेत वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है, श्वेत वस्तुओं का सेवन वर्जित रख के पीली वस्तुओं का सेवन यदि आप करेंगे, वो भी एक बार, जिस दिन पूजा रहेगी उस दिन एक बार यदि आप करेंगे पूजन के पश्चात, तो निश्चित रूप से अपेक्षित जो मनोकामनाएं हैं आपकी वो पूर्ण होंगी। जी, आमतौर पर भगवान विष्णु को चढ़ने वाले भोग में तुलसी पत्ता तो हम चढ़ाते ही हैं, पर तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्ता हमें तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? जी, यदि आपको तुलसी का पूजन करना है तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसी पूजन के दिन तुलसी के वृक्ष को किसी भी तरह से खंडित नहीं किया जाता है।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी पूजन के दिन तुलसी पत्ता न तोड़ें और तुलसी का खाली पूजन किया जाता है। स्पर्श करना भी वर्जित होता है, वैसे तो स्पर्श नहीं किया जाता। आप पूजन करें विधि विधान से, उनको वस्त्र अर्पित करें, मौली धागा अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करने के बाद दीप अर्पित करें, भोग अर्पित करें। जैसे कि मैंने कहा ईख अर्पित किया जाता है, ईख का मंडप बनाया जाता है। 4 ईख लेके, चारों दिशाओं के ईख होते हैं, इनको लेकर ऊपर की ओर बांध दिया जाता है, जिससे एक मंडप बन जाता है। उसके अंदर तुलसी जी का, वृंदा जी का पूजन किया जाता है। निश्चित रूप से इससे अपेक्षित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल। और आपने जिस तरह से बताया कि एक मंडप बनाया जाता है, उसके नीचे हमें तुलसी रखना है गमले में, साथ ही शालिग्राम भी रखना है। अब इसके अलावा और क्या क्या हम आसपास तैयारी करेंगे और किस तरह से हम इसकी पूजा करेंगे? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि यदि आप माँ तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं, तो एक तो मंडप आपने तैयार किया है, दूसरा रंगोली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चाहे वो पुष्प की रंगोली हो, चाहे वो रंगोली से बनी हुई रंगोली हो, इनका महत्व ज़्यादा होता है। वैसे तो पूरे के पूरे उस स्थान के लेपन का भी प्रावधान है, यानी कि अच्छे गाय के गोबर से उसको लीपने का भी प्रावधान है। यदि आपके पास उपलब्ध न हो तो स्वच्छता के साथ पूजन करें। सायंकाल चूंकि आप पूजन कर रहे हैं, इसलिए पश्चिम दिशा में पूजन करें, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और तीसरी चीज, इस दिन आंवले का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, सिंघाड़े का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, कमल के पदार्थों का, पानी में उपजे पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इन सभी तत्वों का प्रयोग करते हुए यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूजा जो है आपकी वो पूर्णता को प्राप्त होगी। जी पंडित जी, देवउठनी एकादशी की हमने बात की। आमतौर पर बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, क्या उन्हें भी चावल त्यागना चाहिए? जी, चावल का त्याग बहुत आवश्यक है, चावल ना खाएं इस दिन। और देखिए, वैसे तो निराहार रहकर पूजन करने का प्रावधान है, लेकिन आपको किसी तरह से कोई यदि रुग्णता है, कोई रोग है, जैसे बहुतों को डायबिटीज वगैरह होता है, तो वो उपवास ना करें। वो बगैर उपवास किए भी जो है भगवान श्री हरि का आह्वान कर सकते हैं। किसी तरह से कोई कमी नहीं आएगी। श्री हरि सबके लिए जैसे जागेंगे वैसे आपके लिए भी जागेंगे, तो किसी तरह से कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि स्वच्छता के साथ मानसिक और शारीरिक स्वच्छता दोनों की आवश्यकता है। किसी तरह से कोई खिन्नता न रखें, किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखें, मन को स्वच्छ रखें और भगवान श्री हरि का आह्वान करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से भगवान श्री हरि आपके मन में, आपकी आत्मा में इनका जागरण होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जी पंडित जी, कहीं कहीं पर ये बात भी होती है कि घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं, तो कौन सा दीपक हमें जलाना चाहिए? जी, वैसे तो शास्त्रों में जो कहा गया है वो गौघृत यानी कि गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक ही जलाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सायंकाल का पूजन होता है, इसलिए एक सरसों के तेल का दीपक भी दक्षिण की दिशा में जलाकर रखना चाहिए। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि जहां सरसों के तेल के दीपक को जलाने से नकारात्मकता दूर होगी, वहीं गौघृत का दीपक जलाने से शुद्धता, संपन्नता इत्यादि सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त हो। जी, बहुत सारे घरों पे ना चावल आटे का अयपन भी बनाया जाता है पंडित जी, ये अयपन का क्या महत्व है? जी, असल में चावल के आटे से संबंधित पदार्थों का कोई भी भोज्य पदार्थ बनाना और उसका अर्पण करना भगवान श्री हरि को, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसमें मीठे तत्वों को डाल देना, यानी कि मिष्ठान्न जैसा बना देना, इनको बनाकर यदि भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है तो जीवन में जो है शाश्वत सफलता और संपन्नता प्राप्त होने की ओर हम आगे बढ़ते। ये बेसिकली जो है संपन्नता का प्रतीक है, इसलिए भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है। जी पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इतने अच्छे उपाय हमें बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जैसा कि हमारे पंडित जी ने आपको बताया है कि देवउठनी एकादशी में क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे आपको पूजा करनी है, हम आशा करते हैं आप उसका पालन करेंगे और आपको वो फलदायी व्रत का जो पालन करने का फल है वो जरूर मिलेगा। इसी कामना के साथ कि ये देवउठनी एकादशी आपके लिए शुभ हो, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।